करंट थ्रो 1 ओम रेजिस्टेंस इन सर्किट, 1 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। पहले समझ लो बच्चों, ये बैलेंस कंडीशन है क्या। देखो ये 5/1 चलेगा, ये देखो ये 5/1 और ये 12.5 डिवाइडेड बाय 2.5, हाँ है सर। देखो ये है 5/1 और ये 2.5 5 और ये मतलब 5/1 5/1 करेक्ट है, मतलब बैलेंस कंडीशन है। मतलब सर इनका एडिशंस कर सकता हूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सीरीज में आ रहा अभी, क्योंकि ये बीच वाला कुछ काम का नहीं है। 6 ओम है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे ये 15 ओम है। कोई टेंशन तो नहीं मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है अच्छे। अब ये करंट आ रहा है I का, इसमें से 2.1 एम्पियर है। इसमें से जो करंट जा रहा है उसको I1 नाम देते हैं, इसको I2 नाम देते हैं, चलेगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मतलब इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल होगा वही इसके अक्रॉस में होगा। इसीलिए यहां पे I1 6I1 लिख सकता हूं और यहां पे 15I2। बात समझ में आ रही मेरे बच्चे को? बच्चे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, आपको कोई टेंशन तो नहीं है। ये V1 V2 इक्वल है, क्योंकि इसके अक्रॉस में V1 वोल्टेज इक्वल टू V2 बोल सकता हूँ। इसका V1 का फार्मूला करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 6I1 लिखा है मैंने, यहाँ पे 15I2 लिखा है। समझ में तो आ रहा है? ओके सर, मुझे I2 चाहिए सर, तो 6I1, ये 15 नीचे आएगा बेटा, तो ये I2 होगा। तो I2 इज इक्वल टू 0.4I1। समझे ना बच्चों? इसको 60 माना मैंने, है ना, 60 कर दिया मैंने, इसलिए 15 4 ओके सर। क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे एक पता लगा है सर कि I1 प्लस I2 दोनों का मिला के 2.1 एम्पियर करंट है, इसीलिए मैंने I2 रखा था। मुझे I1 निकालना है। I1 क्यों निकालना है? क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट I1 वो सेम करंट यहां से भी फ्लो होगा, सीरीज में करंट सेम होता। जो 5 ओम से जो भी करंट फ्लो होगा वही 1 ओम वाले रजिस्टर में से भी करंट फ्लो होने वाला है। बात ध्यान रखना मेरे बच्चे। चलो सर, तो ये I1 ओके सर, I2 की वैल्यू है 0.4 I1, ये 2.1 है, तो ये 1.4 I1, ये 2.1 है, तो ये I1 है, ये 2.1 डिवाइड बाय 1.4। मुझे लगता है इसको डायरेक्ट 21, इसको 14 भी किया तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो I1 ये 3 ये 2 है ना, 7 3 7 2 तो I1 इज इक्वल टू 1.5। समझ में आ रहा है बेटा? 3/2 मतलब 1.5 1.5 सॉरी, सी ऑप्शन इज करेक्ट है।